तो श्री तुलसी जी, उनकी जो थोड़ी सी आकृति, जो तुलसी जी का स्वरूप होता है, पत्र नहीं, जो उनकी डाल होती है, उसमें आगे थोड़ा रुई का फुआ लगा के शुद्ध देसी घी अर्पित करके और अग्नि प्रज्वलित करके बद्री विशाल भगवान की आरती कीजिएगा। ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगती है तुलसी के द्वारा की गई आरती। और कार्तिक मास में विशेष रूप से हमारे वृंदावन में दीपदान होता है, मंगला में ठाकुर जी के दर्शन, यमुना जी का स्नान और तुलसी से आरती। ये ठाकुर जी की विशेष प्रिय आरती है। कहते हैं कि जबरदस्ती तोड़ना नहीं, कहीं सूखी तुलसी जी का पौधा हो, उसकी सूखी हुई टहनी हो, उससे आरती कीजिए। कितने एकादशी, कितने पूर्व के किए गए हमारे सत्पुण्य, सबका लाभ प्राप्त होता है वह आरती करने से। ठाकुर जी परम प्रसन्न होते हैं। उसमें भी आप लोग साक्षात भू वैकुंठ, पृथ्वी के वैकुंठ बद्रीनाथ में बैठे। बंधुओं, ये स्थान मूल रूप से तो महादेव का है। अगर आप यहां संकल्प लेंगे तो संकल्प में ब्राह्मण देवता आपके जब संकल्प बोलेंगे तो उसमें केदार खंडे, इसको केदार खंड कहते हैं, ये केदार खंड है। यहां पर किराए पर हैं हमारे बद्री विशाल भगवान नारायण भगवान तो यहां किराए पर रह रहे हैं। ये मूल रूप से क्षेत्र तो महादेव का है। और जिन केदारनाथ भगवान का आप लोग दर्शन करते हैं, केदारनाथ प्रभु पहले यहीं विराजमान होना चाह रहे थे, क्योंकि पूरे हिमालय में सबसे व्यवस्थित स्थान बद्रीनाथ है। इतनी व्यवस्था और इतना व्यवस्थित वातावरण, ठीक है शीतल तो है, ठंडा तो है, लेकिन आप और कहीं जाकर के चार धाम में इतना लंबा समय नहीं रह सकते। गंगोत्री में रह पाएंगे, पर गंगोत्री बहुत नीचे है, गौमुखी तो बहुत ऊपर, वहां तो रह भी नहीं सकते। तो मूल रूप से चार धामों में बद्रीनाथ जो है ये व्यवस्थित है, यहां पर निवास किया जा सकता है। केदारनाथ में आप ज्यादा दिन नहीं रुक पाएंगे, व्यवस्था इतनी नहीं है। यमुनोत्री में ज्यादा समय नहीं रुक पाएंगे, व्यवस्था नहीं है। गंगोत्री में गौमुखी, जहां से गंगा जी प्रकट है, वहां नहीं रुक पाएंगे। गंगोत्री में तो रह सकते हैं। तो एकमात्र यही क्षेत्र है जहां निवास किया जा सकता है। क्यों? नर नारायण पर्वत की सन्निधि में मध्य में ये समतल भूमि है जहां पर हम लोग बैठे। तो महादेव ने इसी भूमि का चयन किया, हम यहां विराजेंगे। लेकिन नारायण भगवान ने बोली आपसे पहले हमारी दृष्टि पड़ चुकी है यहाँ पे, हम इसको चुनेंगे। महादेव बोले आपको क्या करना है यहाँ पे? आप वैकुंठ में रहिए, तीनों लोकों के अधिपति, आप तो पूरी दुनिया में राज कर सकते हैं, लेकिन नाथ ये तप की भूमि है और आपको तप करना नहीं है, तो आप क्यों आएंगे? बोले नहीं, हमें भी तप करना है। महादेव बोले हम आपको तप करते देख नहीं सकते, हमारे स्वामी तप करेंगे, हम कैसे देख सकते हैं? और आपको तप की आवश्यकता क्यों? तो कल मैंने बताया कि प्रत्येक मानव के लिए तपस्या कर रहे हैं ठाकुर जी। तो पहले महादेव ही विराजमान थे यहां पर, कि नारायण भगवान विचार किए कि राजी राजी नहीं मिलेगी जगह तो छल बल से ले लेंगे हम। और एक छोटे से बालक का रूप धारण करके तप्त कुंड के पास में, जैसे एक बालक किलकारी मार के रोता है, ऐसे ठाकुर जी रोने लगे। पार्वती मैया तप्त सरोवर में स्नान करने जब आई, महादेव से कहा अरे ऐसा लगता है कि कोई देवांगना भ्रमण करने आई थी। बंधुओं एक बात बोले, हम ये मानवों का स्थान है ही नहीं, ये देवताओं की भूमि है। यहाँ देवता विचरण करते हैं, यहाँ यक्ष यक्षिणियां विचरण करती हैं, यहाँ सप्तऋषि विचरण करते हैं, और कईयों को उनका अनुभव होता है। बस कभी अनुभव हो उससे डरिएगा नहीं। जैसे ही अनुभव हो कि कुछ विचित्र है, या तो छोटे कद का कोई दिख रहा है या बहुत विशाल कद का कोई दिखा, नारायण 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 बस बोलते रहिएगा, डरिएगा नहीं, भयभीत मत होइएगा। क्योंकि भूमि उन्हीं की है, उनका यहाँ पर स्वाभाविक दिख जाना हो सकता है हो, और जून जुलाई के महीने में तो शायद होता ही नहीं है, क्योंकि भीड़ इतनी होती है। अभी यहाँ बहुत संख्या कम है, मेरे हिसाब से 2-2.5 हजार लोग भी नहीं होंगे पूरे बद्रीनाथ में। इतनी कम संख्या जब होती है तो निश्चित है कि देवजन्य आ ही जाते हैं। तो हो सकता है कि जो यहाँ निवास कर रहे हो उनको कुछ अनुभव हो जाए, वो बात अलग है। कोई घोड़ा बेच के सो जाता है तो उसको तो क्या ही अनुभव होगा, पर अनुभव हो जाए तो भयभीत मत होना, विचलित मत होना, भागना नहीं डर के, बस हाथ जोड़ करके नारायण नारायण नारायण, और थोड़ी सुध बुध रहे तो जो दिखें उनसे प्रार्थना कर लीजिएगा कि आप आए, बड़ी कृपा। अब उनसे भी प्रार्थना कीजिए कि वो भी अनुग्रह करा दें। होगा कोई अनुभव सूक्ष्म रूप का ही, लेकिन होगा जरूर, हमें हो चुका है इसलिए हम बता रहे हैं आपको, घबराइएगा नहीं। तो ये तो देवांगनाओं की भूमि है, देवताओं की भूमि है। तो छोटे से बालक को देख के पार्वती जी महादेव के पास गई और जाकर के बोली ऐसा लगता है कोई देवी अपना बालक छोड़ गई है यहीं पे, हम इसका पालन पोषण करेंगे। महादेव बोले रुक जाओ,
मुझे तो ये बालक मायावी लगता है। इतनी भयानक कड़कड़ाटी ठंड में कोई माँ अपना बालक कैसे छोड़ के जा सकती है, वो भी देवी। अब भाई इंसानों की बात तो कुछ भी, इंसान तो कुछ भी कर सकते हैं, पर देवी देवता। पार्वती जी बोली आप हर जगह अपना ज्यादा दिमाग मत लगाया कीजिए, वो हो सकता है भूल गया हो कोई, ऐसा नहीं होता, ये मायावी बालक है, हम इसको नहीं लेंगे। पार्वती जी बोली नहीं, हम तो इसको रखेंगे। और जहां बद्री विशाल भगवान विराजमान है वहीं पर उनको विराजमान कर दिया।